चलिए कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र किरण प्रकाश की के कुछ आंकिक प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, अर्थात वो कम चमकदार बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्या दिया है। तो हमें दिया है माध्यम का अपवर्तनांक बराबर √2। हम जानते हैं माध्यम का अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध म्यू बराबर कॉसेक सी। यहाँ म्यू का मान अर्थात अपवर्तनांक का मान √2 है बराबर कॉसेक सी। सी का मतलब क्रांतिक कोण है। अब यहाँ √2 को हम कॉसेक 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। अब यहाँ कॉसेक कॉसेक कट जाएगा तो सी बराबर 45 डिग्री बचेगा, तो क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, कई बार आया है, बोर्ड के पेपर कई है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस हों तो उनकी फोकस दूरियों की गणना कीजिए। तो यहाँ दिया है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये लिखा है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15, तो यहाँ 15 लिख लिए हैं। आगे हम देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी के नली की लंबाई, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी का मतलब उसके नली की लंबाई ही है, तो ये 80 सेंटीमीटर है, तो 80 लिख लिए। अब हम जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है FO/FE। तो FO/FE का मतलब होता है कि यहाँ अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की स्थान पर 15 रखते हैं, FO/FE हो गया। अब इस FE का तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 FE बराबर FO। इस तरह से यहाँ ये पहला समीकरण हो गया। अब खगोलीय दूरदर्शी के नली की लंबाई का सूत्र तो है FO+FE। तो यहाँ खगोलीय दूरदर्शी के नली की लंबाई का मान 80 दिया है, तो 80 लिख दिए। FO का मान यहाँ से देख सकते हैं, समीकरण 1 में 15 FE दिया है, तो इसकी जगह 15 FE लिख दिए, प्लस यहाँ FE लिखा है तो FE लिख दिए। 15 और 1 16 = 16 FE हो गया। अब इसके बाद यहाँ इसको हम भाग करेंगे कि 16 का पक्षांतर करेंगे तो 80/16 हो गया। भाग करेंगे ये 5 सेंटीमीटर FE का मान, अर्थात यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, यहाँ 15 FE बराबर FO है, तो यहाँ 15 की जगह 15 लिखे। FE का मान ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह 5 लिख दिए। बराबर की जगह बराबर है, FO की जगह FO है, इनका गुणा कर देंगे तो 15×75 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ अभिदृश्यक की फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर होगी। थैंक यू। शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।